दोस्तों राधे राधे। आज हम आपको बाल गोपाल के बारे में कुछ खास जानकारियाँ बताने जा रहे हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह ही करनी चाहिए। उनके भोग का ध्यान खास तौर पर रखा जाता है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु घर में यह संभव नहीं हो पाता है। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियमों के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। याद रखें कि जिसके घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उन्हें कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना नहाए या गंदे कपड़े पहने लड्डू गोपाल को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्ट परिणाम साबित हो सकता है। लड्डू गोपाल को बिना स्नान कराए भोजन ना करें। ऐसा करने से घर की बरकत समाप्त हो जाती है। बिना तुलसी के पत्ते से लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को तुलसी जल जरूर अर्पित करना चाहिए। जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्तों के बिना लड्डू गोपाल का भोग अधूरा माना जाता है और बाल गोपाल बिना तुलसी के पत्तों का भोग स्वीकार भी नहीं करते हैं। पूजा के समय लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पित किए जाते हैं और याद रखें कि लड्डू गोपाल को बासे फूल ना चढ़ाएं। लड्डू गोपाल की पूजा में देसी घी के दीपक का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा करते समय देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें एक छोटे बच्चे की तरह करनी चाहिए। आपको बता दें कि आजकल हम देखते हैं कि लोग बाजार से खाने पीने की कोई भी वस्तु लाते हैं और उसका भोग लगा देते हैं बिना ये देखे कि उसमें लहसुन प्याज भी है। ऐसी चीजों का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। माना कि आप भगवान के प्रेम में ही ऐसी चीजों का भोग लगाते हैं, लेकिन प्रेम में भी भगवान की मर्यादा का भी ख्याल रखा जाता है। मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन हैं और आपका कोई फ्रेंड नॉन वेजिटेरियन है और आपको अपने घर पर बुलाता है और जो लंच में खाना बनाया गया है वो भी नॉन वेजिटेरियन है, तो आप क्या करेंगे? क्या उस खाने को खाएंगे? क्योंकि आपके फ्रेंड ने उसे बहुत ही प्रेम से बनाया है और बहुत ही प्रेम से आपको अपने घर पर बुलाया है, तो उस समय आप उस खाने को खाएंगे क्या? नहीं ना। तो जब हम संसारिक मनुष्य होकर भी ऐसा नहीं करते हैं तो हम यह आशा कैसे करते हैं कि भगवान हमारे अशुद्ध भोजन को स्वीकार करेंगे। इसलिए बाल गोपाल को हमेशा साधारण और शुद्ध भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। यदि आपके घर में शुद्ध भोजन नहीं भी है तो आप केवल दूध, माखन, मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर करना भी ना भूलें। राधे राधे।